लफ्ज़ आया फ़िस्क, रिज़्क़म मिनस समाई मा कानू यफ़्सुक़ून, यफ़्सुक़ून में फ़िस्क जो है, फ़िस्क के बारे में एक समझ लीजिए किसे कहते हैं फ़िस्क। फ़िस्क कहते हैं किसी पोशीदा चीज़ को ज़ाहिर करना, छुपी हुई चीज़ को ज़ाहिर करना। जैसे खजूर है, खजूर जब पक जाती है तो अपने जो उसके ऊपर जो परत रहती है उसमें फट के खजूर का गूदा बाहर आ जाता है, उसको भी कहते हैं रतब जो है फ़िस्क हो गई, बाहर निकला। फ़िस्क बोल रहा हूँ, फ़ासिन क़ौफ़, फ़स्क नहीं, वो अलग है, फ़िस्क अलग है। यानी किसी जगह से किसी चीज़ का उस जगह से बाहर निकलना, ज़ाहिर दूसरी जगह होना, ये फ़िस्क है। तो शरीयत में फ़िस्क उसे कहते हैं कि अल्लाह की इबादत से निकलकर मासियत की तरफ जाना, इसे फ़िस्क कहते हैं। यानी गुनाह की तरफ जाना, इबादत से निकलकर गुनाह में दाखिल होना, जिसने ये किया वो फासिक है। ये लफ्ज़ का जो है तारीफ़, जो है डेफिनेशन, ये है शरीयत में। तो यहाँ पर फ़िस्क का लफ्ज़ आया। अभी आसमान से जो नेमतें आ रही थी, उसी आसमान से अज़ाब आ गया। क्यों आ गया भाई? बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर तरफ मूसा अलैहिस्सलाम से भी किया, उनकी दुआएं रही, बचते रहे। अब यहाँ शमून अलैहिस्सलाम से भी हो रहा है, अब बस हो गया। नबी की बेअदबी अल्लाह अज़्ज़ वजल को पसंद नहीं है। पसंद क्या, बल्कि बंदे को ईमान से ही खारिज कर देती है। मैं बार बार कह रहा था, ये भी हुआ, ये इनके साथ भी हुआ। आखिर अज़ाब आ ही गया। रिज़्क़म मिनस समा, आसमान से अज़ाब आया, बिमा कानू यफ़्सुक़ून। अज़ाब क्या था? किसी ने कहा कि फ़ौरन उनके दिल बंद हो गए, धड़कना बंद, मर गए। किसी ने कहा गिल्टियाँ हो गई, गांठें फिर फट के उसमें से मवाद निकल के मरने लगे, मर गए। मोस्टली यहाँ पर आए जो ज़्यादातर जमहूर मुफस्सिरीन किराम ने इस पर इजमा किया कि जमहूर इस पर आ गए कि उन्हें ताउन की बीमारी हुई। प्लेग कहते हैं ना जिसे, ताउन, वबा फैल गई, ताउन। एक झटके में, अच्छा 2 कौल थे, कहीं पर 24,000 मर गए, किसी में लेके 70,000 मर गए फ़ौरन। तो बड़ा मैं भी यार शशोपंज में था, क्या समझ में नहीं आ रहा कितने बोलूँ। तो अल्लाह के करम से तफसीर बैदावी की जो शरह है शेखज़ादा, उसमें इसका जवाब मुझे मिल गया, तो मुझे पसंद भी आ गई। अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने ये फरमाया कि भाई जब अज़ाब आया, ताउन जो आया, प्लेग, तो एक झटके में 24,000 फ़ौरन मर गए। और फिर ताउन वहाँ पर रहा, उनके साथ में वबा रही जब तक कि वो 70,000 मारे नहीं गए। जब 70,000 मर गए तब ताउन ख़त्म हुआ। तो ये बराबर बैठ जाता है कि भाई आए फ़ौरन 24,000 मर गए और 70,000 होने तक वबा बीमारी फैली रही और 70,000 मारे गए, उसके बाद ख़त्म हो। तो ऐसे जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो ऐसे आता है। अब वबा के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। अभी देखिए ना, हमने इस जनरेशन ने देखी एक वबा, इसके पहले हमने शायद 2 देख ली। स्वाइन फ्लू भी देखा हमने, वो भी देखा, चूहों वाला, वो भी हमारे, तो वबाएँ आती है। चूहों को मार रहे थे, जला रहे थे। चूहों को तो मारने का बहुत सख्त हुआ, मारो जहाँ मिले वहाँ मारो, पर हमारे भाई क्या चूहे मार, समझते नहीं हो। हदीस पाक में सरकार ने बहुत सख्त हुक्म फरमाया, मारो। काली चीज़ों में सांप है, चूहा है, मारने का हुक्म है। चलिए वहाँ कभी फिर डिटेल से बाद में कभी बात करेंगे। यहाँ ताउन की बात जो कर रहा हूँ, तो प्लेग जो है, जहाँ ताउन हो जाए, हदीस में है कि सरकार, उसका खुलासा सरकार फरमाते हैं कि ये पिछली उम्मतों का जो अज़ाब था उसका बचा हुआ हिस्सा है, कुछ हिस्सा ही ताउन उनको अज़ाब की शक्ल में आता था, उसका कुछ हिस्सा तो उनको ये दिया गया है, ताउन। और फरमाया कि जहाँ ताउन हो जाए, तो ताउन से उलमा ने यहाँ तमाम वबाई अमराज को मुराद दिया कि जहाँ भी वबाई अमराज हो जाए, जिस शहर में हो वो शहर छोड़कर भागे मत, शहर छोड़कर दूसरी जगह जाओ मत, और अगर बाहर हो तो वहाँ से इस शहर में नहीं आओ। देखिए ये हदीस पाक में 1500 साल पहले, साइंस आज हमारे का क्वारंटीन कर दो क्वारंटीन कर दो।
साइंस देखा ना, लॉकडाउन लगा था हमारे साथ, निकलो मत बाहर, सब लॉकडाउन। हदीस में तो पहले फरमा दिया गया जहाँ हो वहाँ से आदमी बाहर नहीं निकले, और बाहर है तो बाहर से अंदर नहीं। हदीस पर अमल है। क्या इस्लाम को मिटाएंगे? इस्लाम कोई इंसान का मज़हब थोड़ी है, अल्लाह का बना, अल्लाह का मज़हब है, अल्लाह के रबी का फरमान फरमुदात है, अल्लाह के हुक्म से फरमाया गया। वो सारी चीज़ें इनको माननी है, भले मुँह से ना बोले लेकिन समझेंगे, दिल में मानते कि इस्लाम ने सारी चीज़ें, सारी बातें सही बताई हैं। वही चीज़ पर हम अमल कर रहे हैं, उनको करना पड़ा अमल। क्वारंटीन पूरा लॉकडाउन कर दिया था, देखा ना आपने लॉकडाउन कोरोना के टाइम पे, कोविड में। ये हदीस में पहले से मौजूद है हमारे लिए, जहाँ हो वहाँ जाओ मत, और जहाँ हो वहाँ के शहरी हो, अपनी जगह पर है तो वहाँ से बाहर मत निकलो। और फिर इसके बारे में फ़ज़ाइल भी फरमाए गए। फरमाए कि जो ताउन हो जाए जिस जगह पे, वो अगर सब्र करे और ये सोच ले कि मेरे नसीब में अगर इस बीमारी से मरना है तो मरूंगा, और अगर नहीं तो मैं यहाँ पर ज़िंदा रहूँगा। अगर बीमारी हो गई और मर गया तो शहीद मरा, और अगर नहीं हुई, ज़िंदा बच गया, बीमारी ख़त्म हो गई, वबा चली गई, तो भी वो शहीदों के सवाब में रहेगा। असली शहीद नहीं, इसको असली शहीद नहीं, शहीदों के जैसा सवाब मिलेगा। असली शहीद जो, उसको नहलाया भी नहीं जाएगा जनाजे का, जो जनाजे का मैयत का नहलाना भी नहीं, असली शहीद को उसी खून के साथ, उसी कपड़े में, कफन भी नहीं, उसी खून लगे कपड़े में दफन कर दो असली शहीद को। और जो हुक्मी है फ़िक़ही शहीद जो है, उसको नहलाया भी जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, पर क़यामत के दिन सवाब इंशाअल्लाह उसको शहीद के बराबर में। तो ये ताउन के बारे में, जहाँ वबा हो जाए वहाँ से जाओ मत। अगर ज़िंदा रहे तो शहीद का सवाब, मर गए तो शहीद का सवाब। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो।